दोस्तों, केपलर टेलीस्कोप को केवल एक काम के लिए बनाया गया था। वो था हमारे ब्रह्मांड में धरती जैसे ही अलग अलग ग्रहों को ढूंढना। इन ग्रहों के खोजकर्ताओं ने अपनी पूरी जिंदगी में हजारों प्लैनेट्स की डिस्कवरी की है। नासा के डिस्कवरी प्रोग्राम के अंतर्गत 2009 में केपलर को लॉन्च किया गया था। केपलर का काम था हमारे बड़ी सी मिल्की वे गैलेक्सी के केवल एक फिक्स्ड पार्ट को अच्छे तरीके से स्कैन करना और ऐसे प्लैनेट्स खोजना जहां जीवन संभव हो। लॉन्च के वक्त इस सैटेलाइट में उस वक्त का सबसे बड़ा आईना लगा हुआ था। साथ ही था एक 96 मेगापिक्सल का कैमरा जिसमें रोशनी के बीच भी फोटोज ली जा सके। एस्ट्रोनॉमर्स का मकसद था ये जानना कि आखिर हमारे आसपास में कितने स्टार्स और प्लैनेट्स मौजूद हैं और क्या उन प्लैनेट्स में जिंदगी संभव है या नहीं। अपने 9 से 10 सालों में केपलर ने लगभग 5,30,536 स्टार्स का निरीक्षण किया और तो और ये भी बताया कि 2,662 प्लैनेट्स हमारे अंतरिक्ष में मौजूद हैं। ये प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में पाए जाने वाले प्लैनेट्स से बिल्कुल अलग है। ज्यादातर प्लैनेट्स हमारी धरती से कई गुना बड़े हैं और जैसे धरती को एक रिवॉल्यूशन खत्म करने में एक दिन का समय लगता है, इन प्लैनेट्स को अपने स्टार्स के अंतर्गत एक रिवॉल्यूशन खत्म करने में कई दिनों का समय लग जाता है। और कुछ दुनियाएं तो बेहद ही अजीब है। इन ग्रहों पर 1538 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर है जो कि लोहे को आराम से पिघला सकता है। कई प्लैनेट्स तो हमारे जुपिटर से भी ज्यादा बड़े हैं और वे एक नहीं बल्कि 2 स्टार्स के आसपास रिवॉल्यूशन करते हैं। इसका मतलब अगर आप इस प्लेनेट पर जाएं तो आपको 2 सूरज देखने को मिलेंगे। केपलर की सबसे बड़ी सफलता ये रही कि उसने हमारी धरती जितने बड़े प्लेनेट की खोज कर ली जो कि अपने स्टार्स से सेफ डिस्टेंस पर है। इस जोन को हैबिटेबल जोन या गोल्डिलोक्स जोन कहा जाता है। इस जोन में होने का मतलब है प्लेनेट पर उबलती हुई गर्मी भी नहीं होगी और जमा देने वाली ठंड भी नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन प्लैनेट्स पर जिंदगी के सबूत मौजूद हो। किसी भी प्लैनेट पर पानी का होना बेहद ही जरूरी है किसी भी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे ही एक प्लैनेट की खोज कर दी है केपलर ने जिससे साइंटिस्ट्स उत्साह से भर उठे हैं। इस प्लैनेट का नाम रखा गया है K2-18b। सितंबर 2019 में 2 साइंटिफिक टीम्स ने ये घोषणा की कि उन्होंने प्लैनेट के वातावरण में पानी की खोज कर दी है। K2-18b हमारे प्लैनेट से 124 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। ये प्लैनेट धरती से 8 गुना ज्यादा भारी है और 3 गुना ज्यादा बड़ा। ये एक छोटे से ड्वार्फ स्टार को ऑर्बिट करता है जिसका नाम K2-118 है। ये एक आम सा स्टार है जो पूरे मिल्की वे में हर जगह देखने को मिल जाता है। केपलर के डेटा के मुताबिक लगभग 6% ड्वार्फ स्टार्स के हैबिटेबल जोन में अर्थ जैसे प्लेनेट के होने की संभावनाएं हैं। इनमें से किसी भी प्लेनेट पर पानी की खोज करना एक बेहद ही बड़ी डिस्कवरी करना माना जाता है क्योंकि पानी से एलियन जीवों के उस प्लेनेट पर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। K2-18b एक लौता ऐसा प्लेनेट है जहां पानी के होने के सबूत मिले हैं। 2015 में पहली बार इस प्लेनेट को डिस्कवर किया गया और उसके बाद से हजारों साइंटिस्ट्स प्लेनेट के अंदर के वातावरण को अलग अलग टेलीस्कोप से समझने में लग गए, जैसा कि स्पाइसर और हबल टेलीस्कोप। केपलर टेलीस्कोप के प्लेनेट खोजने का तरीका भी बहुत अनोखा है। सबसे पहले तो वो एक स्टार को ऑब्जर्व करता रहता है और अगर कोई प्लेनेट उस स्टार के अंतर्गत रिवॉल्यूशन कर रहा हो तो टेलीस्कोप और स्टार के सामने आने से स्टार की लाइट कम हो जाएगी। इससे ये पता चल जाएगा कि वहाँ एक प्लेनेट मौजूद है। लाइट कितनी और कितनी देर तक कम हो गई ये चीज हमें उस प्लेनेट के आकार और वातावरण के बारे में बहुत कुछ बताता है। इसमें कोई शक नहीं कि ये काम चुनौतीपूर्ण है क्योंकि अगर प्लेनेट स्टार से छोटा हो तो लाइट बहुत ही कम डिम होगी और कैमरे में इस तरह के प्लेनेट को खोजना मुश्किल हो जाएगा। 2014 में इसी मेथड की मदद से एक प्लेनेट की खोज की गई जिसमें जिंदगी के होने की संभावनाएं थी। इसी प्लेनेट का नाम रखा गया Kepler-186f। इस प्लेनेट की डिस्कवरी के बाद अंतरिक्ष के शौकीन बेहद ही उतावले हो गए। कैलकुलेशन से ये पता चला कि ये प्लेनेट 500 लाइट ईयर्स की दूरी पर है।
और तो और इस प्लेनेट पर बिल्कुल हमारी धरती की तरह अलग अलग सीजन्स और जलवायु मौजूद हैं। जॉर्जिया की यूनिवर्सिटी ने ये खोज निकाला कि इस प्लेनेट का झुकाव बिल्कुल अर्थ के झुकाव जितना है। ऐसे ही रिसर्चर्स पूरी दुनिया के कई यूनिवर्सिटीज में किए जा रहे हैं। शुरुआती डिस्कवरी में कई सारे प्लेनेट गलत कैलकुलेशंस की वजह से रिजेक्ट कर दिए गए थे। यहाँ तक कि उन प्लैनेट्स को भी फिर से ऑब्जर्व किया जा रहा है और अलग अलग टेलीस्कोप्स की मदद से उन्हें देखा जा रहा है। ऐसा ही एक प्लैनेट है केपलर 1649c। ये प्लैनेट काफी पहले डिस्कवर हो गया था। जब केपलर के उस पुराने डेटा को नए डेटा से मैच करके देखा गया तो साइंटिस्ट्स ने ये अनाउंस किया कि इस प्लैनेट पर भी लाइफ के होने की बहुत संभावना है। केपलर 1649c धरती से 300 लाइट ईयर्स की दूरी पर है और इसका साइज और तापमान बिल्कुल अर्थ के जैसा है। ये नई दुनिया हमारी धरती से केवल 1.06 गुना बड़ी है। हमारी धरती पर पड़ने वाली सूर्य की लाइट का 75% लाइट इस प्लैनेट की सतह पर इसके स्टार्स द्वारा पड़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी धरती के जैसे ही इस प्लैनेट का तापमान रहने लायक हो सकता है। केपलर 1649c इस बात का उदाहरण है कि हमारे मिल्की वे में ऐसे हजारों प्लैनेट्स हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि 2662 प्लैनेट्स जिसकी केपलर ने अब तक खोज की, उनमें से केवल 16 ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि गोल्डीलॉक्स जोन में आते हैं, जिसका मतलब है केवल 16 ऐसे प्लैनेट्स जिनमें जिंदगी के पलने के आसार नजर आते हैं। लेकिन इसकी भी संभावनाएं बहुत कम होती हैं। इनमें से ज्यादातर प्लैनेट्स अर्थ से कई गुना बड़े या बिल्कुल नेपच्यून जितने छोटे हैं और उनके स्टार्स, जिन्हें छोटा सूरज भी कह सकते हैं, वे हमारे सूर्य जितने स्टेबल नहीं होते, जिस वजह से प्लैनेट पर अल्ट्रा वायलेट रेज भारी मात्रा में सतह पर पड़ सकती है। इसका मतलब ये है कि या तो हो सकता है कि वो प्लैनेट हमारे अंटार्कटिका से भी ज्यादा ठंडा हो या फिर धरती के सबसे गर्म देश से भी ज्यादा हो। इन सब चीजों का अंदाजा और कैलकुलेशन लगाने में सालों का समय लग जाता है। फिर भी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं जो कि हमें प्लैनेट्स के एग्जैक्ट टेम्परेचर और वातावरण के बारे में विस्तार से और डिटेल में बता सके। लेकिन निराश होने की बात नहीं। केपलर के डेटा के मुताबिक 5 में से 1 सूर्य जैसे स्टार में एक धरती के जैसे प्लैनेट के होने की संभावना है और उनका तापमान जिंदगी को सपोर्ट करने के लिए सही है। हमारी गैलेक्सी में 20% स्टार सूर्य की तरह है, जिसका मतलब है ऐसे प्लैनेट्स जिसमें एलियंस हो, इसकी संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। केपलर ने ऐसे दुनियाओं की भी खोज की जिसमें भले ही कोई रह न पाए, लेकिन फिर भी वे काफी सुंदर और आकर्षित करने वाली है, जैसे कि गैस जॉइंट्स। ऐसे प्लैनेट्स जो केवल अलग अलग गैसेस जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम से भरे हुए हैं। ऐसे एक गैस जॉइंट का नाम है KOI 5AB। इस प्लैनेट की खोज 2009 में की गई और ये केपलर द्वारा ढूंढा गया केवल दूसरा प्लैनेट था। केपलर ने और ऐसे प्लैनेट्स डिस्कवर किए हैं जिन्हें सुपर अर्थ्स कहा जाता है। ये अर्थ से कई गुना बड़े हैं, लेकिन उनका वजन नेपच्यून और यूरेनस जैसे प्लैनेट्स से भी कम है। लावा प्लैनेट्स की खोज की गई जो कि केवल उफनते लावा से बनी है। केपलर को 30 अक्टूबर 2018 में रिटायर कर दिया गया क्योंकि उसका फ्यूल खत्म हो गया था। गुड नाइट कमांड नाम के कोड से केपलर को डीएक्टिवेट कर दिया गया। केपलर की खोजों की मदद से साइंटिस्ट्स अलग अलग प्लैनेट्स को बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के टेलीस्कोप्स की मदद से प्लैनेट्स को ढूंढना आसान हो गया है। लेकिन केपलर सबसे पहला ऐसा टेलीस्कोप है जिसने महत्वपूर्ण डिस्कवरीज की थी। 2021 में जेम्स वेब नाम का टेलीस्कोप स्पेस में भेजा जाएगा जो कि प्लैनेट्स को और डिटेल में स्टडी करेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।